हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो आई थिंक सो ये हफ्ते का मैंने बोला था लगभग 5 मेन बोर्ड आईपीओज आएंगे, लगभग 7 एसएमई आईपीओज आएंगे। सो 5 में से जो मेन बोर्ड आईपीओ है 4 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में अदरवाइज बेल आइकन पे आपको देखने को मिल जाएगा। वो आईपीओज के डिटेल्स मीन्स आईपीओज के रिव्यूज की वीडियोस, या फिर आप मेरे चैनल पे जाकर डायरेक्टली भी क्या चेक कर सकते हो। अब जो हमारा लास्ट आईपीओ अभी इसमें का बचा ये हफ्ते का आने वाला है 13 दिसंबर को। इसका नाम है इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी का जो आईपीओ 13 दिसंबर को ओपन हुआ, क्लोज होगा दिसंबर 17 को। सो इसके बीच में ही आपको क्या अप्लाई करना है इसका आईपीओ। करंटली इसका जो जीएमपी 23% का फिलहाल क्या चल रहा है। ये कंपनी देखो सेगमेंट वाइज देखा तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, लिस्टिंग गेन भी काफ़ी अच्छा आपको मिल सकता है। बट प्रॉपर्ली जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि किसी भी कंपनीज का आईपीओ अगर आता है सो एटलीस्ट आप 1 डे या 2 डेज वेट कीजिए कैसा क्या उसका रिस्पांस मिल रहा है अभी लाइक मार्केट टाइम पे। सो उसके हिसाब से ही आप उसमें का आईपीओस लगाएं। सो मैं जैसे कि मैं स्टार्टिंग में कभी आईपीओस नहीं लगाती, मैं एटलीस्ट मैं 1 या 2 डेज मतलब वेट कर 3rd डे पे ही मैं मोस्टली आईपीओस का लगाती हूँ इसमें। सो मेजरली अगर देखा जाए तो ये आईपीओ भी मैं लास्ट डे पे ही लगाऊंगी, बिकॉज 23% का जीएमबी फिलहाल इसका चल रहा है। सो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत वेट करके ही आपको इसमें क्या आईपीओ लगाना चाहिए। फिलहाल इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, कंपनी क्या काम कर दी है, आईपीओस के डिटेल्स, आईपीओ टाइमलाइन, कभी से क्या ओपन होगा, अलॉटमेंट कौन सा रेट रहेगा, इससे डिस्कस करेंगे। आईपीओ लॉट साइज लाइक स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में कितने लॉट्स के अप्लाई कर सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। आईपीओ रिजर्वेशन लाइक रिटेल्स कोटा के लिए, स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई के लिए कितने क्या रिजर्वेशन कंपनी ने रखे हुए वो चीज़ डिस्कस करेंगे। जीएमपी डिस्कस करेंगे एंड प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंसेस क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में ही। एंड लिस्टिंग पे पर लाइक प्रॉफिट कितना आपको मिल सकता है इसमें वो भी क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में ही। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार सब्सक्राइब कर देंगे तो ज़्यादा नोटिफिकेशन ही आएगा, एटलीस्ट लाइक न्यूज़ के आपको जो जो वीडियोज़ जो मेरे आते हैं आपको टेलीग्राम पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम को भी आज ज्वाइन कर सकते, जो कि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी क्या मैंने मेंशन करके दिया हुआ है। डायरेक्टली भी मेरे आईपीओस के, ब्रेकिंग न्यूज़ के, बोनस के, स्टॉक स्प्लिट के, शेयर एनालिसिस के वीडियोस क्या टेलीग्राम पे भी मैं पोस्ट कर देती हूँ, जो कि एग्जैक्टली आपको वहाँ से भी क्या देखने को मिल जाएगा। एंड साथ में हिट दी बेल आइकन। अब चलिए ये कंपनी का हम यहाँ पे क्या आईपीओ के बारे में इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला दिसंबर 13 को इसका आईपीओ क्या है ओपन होने वाला है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करेंगे। सो ये कंपनी का फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या प्रोफाइल देख लेते हैं। ओके, प्रोफाइल लाइक अबाउट द कंपनी, ये कंपनी की बात करेंगे। सो कंपनी क्या फरवरी 1999 में कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट की गई थी। सो इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो कंपनी बेसिकली ग्लोबली रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्टिफाइंग एंड ग्रेडिंग लाइक प्रोवाइड करती सर्विसेज लाइक जो भी डायमंड्स, जेमस्टोन, जो भी ज्वेलरीज होते हैं। लाइक आपने कभी नोटिस किया है कि आप जो ज्वेलरीज पहनते हैं स्पेशली लेडीज़ एंड जेंट्स लोग, आप जो लेडीज़ या फिर रिंग्स अपने हाथ में पहनते जो कि डायमंड्स जो होते नहीं है, या फिर जो पकड़ो डायमंड्स या फिर जेमस्टोन जो होते हैं स्टोन्स के, उनको ये कंपनी यहाँ पे क्या करती है, बेसिकली कंपनी यहाँ पे क्या उसको चेक कर ले, क्वालिटी चेकिंग करती है, वेट कितना है, या फिर उसको फिनिशिंग जो भी रहता है ये कंपनी क्या उसका काम करती है, जो कंपनी ने यहाँ पे क्या बोला हुआ है। एंड जियोलॉजिकल जो इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो कंपनी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में IGI भी बोलते हैं हम यहाँ पे। ओके, इस चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो कंपनी यहाँ पे क्या सर्टिफाइंग द कैरेक्टराइज ऑफ द स्टोन कौन से तरीके का कौन सी चीज़ से बना हुआ है वो यहाँ पे क्या कैरेक्टराइज करती है यूजिंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स के मतलब अच्छी चीज़ें देख जो इनकी मशीन्स होती है उसके बेसिस पे ये लोग क्या है देखते हैं क्या वेट है उसका, जो भी लाइक ज्वेलरीज जो लाइक जो डायमंड्स होते हैं, जो जेमस्टोन होते हैं उनका। दिस रिपोर्ट इंक्लूड डिटेल्स अबाउट दी स्टोन्स, कलर्स, कट, क्लैरिटी एंड कैरेट वेट। ये जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि कलर्स देखती है, कट्स देखती है, किस तरीके से बना है, क्लैरिटी चेक करती है, क्वालिटी चेक करती है, उसका वेट कितना है वो कंपनी यहाँ पे क्या चेक करती है। यहाँ पे डिटेल्स में और भी चीज़ें क्या दी गई हैं, इतना ज़्यादा हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिकली थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं।
IGI के यहाँ पे देखें तो लगभग 31 लैबोरेटरीज हैं वर्ल्ड वाइड में, मीन्स मतलब पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे कंपनी यहाँ पे क्या फिनिशिंग प्रोवाइड करती ज्वेलरीज को, नेचुरल डायमंड्स को, लैब्स ग्राउंड डायमंड्स एंड द जेमस्टोन को। एडिशनली अगर देखा तो लगभग 18 जियोलॉजिकल स्कूल भी कंपनी दैट कंपनी ग्रेजुएट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ईच ईयर, जो कि इनका है करके कंपनी ने बोला हुआ है। 18 से भी ज़्यादा जियोलॉजिकल स्कूल्स कंपनी के जहाँ पे लाइक स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, जो भी ग्रेजुएशन का क्या रहता है यहाँ पे कंपनी ने बोला हुआ है। यहाँ पे देखें तो सर्विस ऑफर बाय द कंपनी, जो कि यहाँ पे क्या ऑलरेडी मेंशन आउट किया गया, आप यहाँ पूरा पढ़ सकते हो ये। एंड नीचे हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे एज ऑफ September 30, 2024 द कंपनी हैज़ नेटवर्क, लगभग 20 कंपनीज के लैबोरेटरीज हैं एंड 9 स्कूल हैं अंडर द प्री एक्विजिशन ग्रुप, एंड जहाँ पे कंपनी का सपोर्ट करती है बाय लाइक लगभग 843 एम्प्लॉयज़ है इसमें, इंक्लूडिंग 360 जियोलॉजिकल एंड अदर प्रोफेशनल इन रिसर्च एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंपनी का प्रोवाइड है, स्कूल्स वगैरह हो गए वो। अब यहाँ पे देखें तो कंपनी के लगभग 31 ब्रांचेस हैं एंड लैबोरेटरीज लगभग 10 कंट्रीज़ में है, जहाँ पे इंक्लूडिंग लाइक सूरत में, मुंबई में, इंडिया में एग्जैक्टली कंपनी ने बोला, साथ में लाइक दुबई साइड, हांगकांग हो गया, संघई हो गया, न्यूयॉर्क, बैंकॉक साइड भी कंपनी के क्या ब्रांचेस हैं, जो कंपनी ने यहाँ पे क्या मेंशन आउट किया गया। बाकी यहाँ पे कंपनी के स्ट्रेंथ एग्जैक्टली क्या मेंशन आउट करके क्या बोले गए हैं। सो ये चीज़ हमने यहाँ पे क्या डिस्कस कर ली है। आई थिंक सो इतना इनफ है कंपनी के प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करना। अब चलिए कंपनी के यहाँ पे हम क्या है फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं, मीन्स जो कंपनी का कंसोलिडेटेड वाला जो रिजल्ट है, कंपनी का टोटल से 2021 में था 319.69 का, जो कि करंटली कंपनी के पास असेट है लगभग ये सिर्फ 6 मंथ का, सिर्फ क्या है सिर्फ आधे साल का रिजल्ट है। आधे साल में कंपनी ने कितना 775.16 करोड़ के आसपास क्या है असेट कंपनी ने क्या कर चुकी है, जो कि डेटा क्रॉस में, सो डेटा क्रॉस में काउंट करके बता रही हूँ, सिर्फ ये आधे साल का। बाकी तो ये 1 साल में कंपनी ने इतना क्या एसेट जनरेट किया था, जो कि सिर्फ विद इन अ हाफ ईयर में कंपनी ने 775.16 करोड़ के आसपास एसेट जनरेट किया, जो कंपनी का एसेट काफ़ी अच्छा बढ़ा है। सब अंदाजे से लगा सकते हैं इसका जो अगला जो 6 महीने आएंगे जो आधा साल, उसमें क्या डबल लगभग क्या है लगभग 1400 या फिर 1500 के 1400 या फिर 1500 के आसपास ही लगभग क्या इसमें आपको अंदाजे से जस्ट लाइक आपको बता रही हूँ कि इतना क्या आपको एसेट क्या देखने को मिलेगा इन अ क्रोर्स में। ओके, अब चलिए यहाँ पे कंपनीज के रेवेन्यूज़ की बात कर लेते हैं। सो रेवेन्यूज़ नंबर 2021 में देखें तो 374.29 करोड़ के आसपास है, जो कि 22 में हो गया 499.33 करोड़ का। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे कितना 30% तक का लगभग क्या ग्रोथिंग देखने को मिल रहा है। वही 23 एंड 24 में देखने जाएंगे तो ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे कितना है 648 पॉइंट कितना है एग्जैक्टली ये 21 एंड 22 का है। 23 एंड 24 का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग इसमें भी हमको लगभग 22 एंड 23 का अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसमें भी लगभग कितना 30% के आसपास है इसमें का ग्रोथिंग थोड़ा बहुत क्या देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे जो कंपनीज के रेवेन्यूज नंबर लगभग आधे साल का 6 महीने का खाली यहाँ पे क्या रेवेन्यू नंबर दिया गया, जो कि 619.49 करोड़ के आसपास है, जो कि कुछ ईयर्स में कंपनी का खाली 1 साल का इतना क्या है रेवेन्यू था, जो कि कंपनी ने आधे साल में कंपनी ने 619.49 का कंपनी ने रेवेन्यूज नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा यहाँ पे बढ़ा है। इफ़ अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करते हो तो ऑलमोस्ट इसमें लगभग कंपनी 1200 करोड़ के आसपास कंपनी के रेवेन्यू इन अपकमिंग लाइक जो सेशन जो आधे साल का रहेगा उसमें इतना 1200 करोड़ के आसपास के कंपनी का रेवेन्यू कर सकती, जिस हिसाब से यहाँ पे आधे साल का नंबर यहाँ पे कंपनी ने क्या दिया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेंगे यहाँ पे अगर हम, सो आप अंदाजे देख सकते हैं कंपनी का 171.53 करोड़ के आसपास कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 22 में हो गया कितने का 241.76 करोड़ के आसपास। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमको क्या है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगभग क्या 40% तक का हमको ग्रोथिंग यहाँ पे देखने को मिला है। 22 एंड 23 में ऑलमोस्ट हमको कितना 35% तक का ग्रोथिंग क्या देखने को मिल रहा है। एंड आधे साल में लगभग 6 महीने में लगभग कितना 326.06 करोड़ के आसपास कंपनी ने क्या रेवेन्यू किया, जो कि आप अंदाजे से लगा सकते लगभग 650 करोड़ के आसपास अपकमिंग्स लाइक जो ये रहेगा आधे साल का कुल मिला के लगभग 1 साल में लगभग क्या 650 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे क्या ऑलमोस्ट इतना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या जनरेट कर सकती है। ये जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको बोला हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे नेटवर्थ देखें तो 242.59 है, जो कि विद इन लाइक जस्ट 6 मंथ का 643.41 का एग्जैक्टली कंपनी का दिया, जो कि नंबर्स काफ़ी नेटवर्थ अच्छे दिए गए। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का देखने जाएंगे सो 22 एंड 21 में था, उसके बाद कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस दिया नहीं गया। बाकी कुछ बोरिंग्स भी कंपनी के नहीं है, जो कि कंपनी का डेप्ट होता है, सो डेप्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कंपनी के ऊपर।
कंपनी का ROE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी बेहतरीन दिया गया, 76.58% का, ROCE लगभग 18.96% के आसपास, एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 76.58% का दिया गया, जो कि कंपनी का काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्या दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की, तो कंपनी जो IPO ला रही है, कंपनी यहाँ पे क्या फंड को यूटिलाइज करेगी फॉर द नेट प्रोसेसिंग टुवर्ड द फंडिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, लाइक फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन फॉर द एक्विजिशंस ऑफ IGI बेल्जियम ग्रुप के लिए एंड फॉर द IGI नेदरलैंड ग्रुप के लिए फॉर द प्रोमोटर्स एंड फॉर द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी का यूज़ करेगी फंड यहाँ पे। अब यहाँ पे ऊपर साइड जाके देख लेते हैं, इफ़ अगर आप इसमें IPO अप्लाई करने जा रहे हैं, सो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखने जाएंगे रिटेल्स कोटा में मिनिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 35 शेयर्स मिलेंगे एंड आपका जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा 14,595 के आसपास। रिटेल मैक्स टू मैक्स 13 अप्लाई कर सकते हैं एंड स्मॉल HNI लगभग मिनिमम 14 लॉट एंड स्मॉल HNI मैक्सिमम 68 एंड बिग HNI लगभग मिनिमम से मिनिमम 69 लॉट्स इसमें क्या लगा सकते हैं, जो कि कंपनी ने बोला, जो कि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो कितना आपका लगा। लगभग अगर आप 69 लॉट अप्लाई करते भी हो तो लगभग कितना 1 लाख के आसपास इसमें क्या जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। अब चलिए यहाँ पे पोर्शंस की बात करें, लाइक रिजर्वेशंस की। सो QIB शेयर कंपनी ने जो रखा हुआ है, मतलब पोर्शन जो भी रिजर्वेशन का लगभग 75% का है, जिसमें देखा जाए कंपनी ने इस बार जो रिजर्वेशन इसका जो रखा लगभग 75 बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। अब यहाँ पे ज़्यादा रखा है, सो मीन्स रिटेल्स कोडा को लगभग 10% का इस रिजर्वेशन मिला है। अभी जो 75% का रखा है इसमें लगभग FI का होल्डिंग्स होता है, DRO का भी होल्डिंग्स होता है, सो इसके 75% का एग्जैक्टली क्या दिया गया है। रिटेल्स लगभग अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे, रिटेल्स का जो 10% का जो पोर्शन दिया गया है, सो ऑलमोस्ट इसमें जो लॉट कंपनी ने रखा है 2,89,480 लॉट्स कंपनी ने रखे, जिसमें से आपका नंबर 1 का आएगा। ओके, अब ऐसा है तो है नहीं कि लोग इसमें लगभग 2 या 2 लाख के आसपास इसमें अप्लाई करेंगे IPO, 5 या 6 लाख के आसपास लोग अप्लाई तो करेंगे ही करेंगे इसमें। सो GMP जैसा बढ़ेगा सबसे डिसीजन हम इस पर क्या लेंगे एट द एंड 3rd डे पे। ओके, अब यहाँ पे अभी अगर आप देखें स्मॉल HNI के लिए कंपनी ने रखा हुआ है लगभग जो HNI कैटेगरी लगभग 15% का, जिसमें स्मॉल HNI को लगभग कितना 10,338 लॉट्स यहाँ पे रखा गया, जिसमें से आपका अगर आएगा, अगर आप स्मॉल HNI में अप्लाई करने जा रहे तो, एंड बिग HNI में लगभग 20,677 लॉट का रखा गया है, जिसमें से आपका बिग HNI में अगर अप्लाई करोगे तो उसमें से आपका नंबर इसमें आ सकता है। बिग HNI में जो लोग अप्लाई करेंगे अब तो पता है कि लगभग 69 लॉट ही अप्लाई करेंगे। तो लॉट कंपनी ने बिग HNI के लिए रखा 20,677 लॉट का रखा हुआ है कंपनी ने, यहाँ पे इतने लॉट्स एग्जैक्टली कंपनी ने क्या रखे हुए हैं। सो ये एग्जैक्टली कंपनी ने यहाँ पे क्या बोला। सो रिजर्वेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है एंड बाकी के नीचे के पॉइंटर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब चलिए यहाँ पे IPOs के डिटेल्स चेक कर लेते हैं। IPO जो ओपन होगा December 13 को होगा एंड December 17 क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू इसका करंटली ₹2 का दिया गया। प्राइस बैंड कंपनी का यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से एग्जैक्टली क्या हाई है, एंड हाई नहीं बट मिनिमम रखा ही गया, जैसा ठीक ठाक है कंपनी ने प्राइस बैंड एग्जैक्टली क्या रखा हुआ है, लगभग 397.417 पर रखा गया है, 417 के आसपास। सो प्राइस बैंड ठीक ठीक है एंड लॉट साइज कंपनी ने 35 शेयर, मतलब एक लॉट में आपको 35 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इश्यू साइज कंपनी ने लगभग कितने का रखा है 4,225 करोड़ का। फ्रेश इशू कंपनी ने रखा है 1,475 करोड़ का, जो कि फ्रेश इशू कंपनी में अच्छा खासा रखा हुआ है। बट ऑफर फॉर सेल जो एग्जैक्टली कंपनी ने रखा है, मीन्स कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं वो लगभग इतने जो भी शेयर्स का सेल कर सकते लगभग कितना 2,750 करोड़ के आसपास, जो कि ऑफर फॉर सेल्स लगभग 60 to 70% के आसपास पोर्शन देखने को मिला है, जो कि फ्रेश इशू लगभग क्या 30 या फिर 35% के आसपास हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे लग रहा है ऑफर फॉर सेल यहाँ पे क्या ज़्यादा हमको क्या प्रमोटर्स के पास ज़्यादा क्या जाता हुआ देखने को मिल रहा है इस ये IPO में बेसिकली देखा जाए तो। इसका जो लिस्टिंग है BSE NSE पे होगा। IPO ओपन December 13 फ्राइडे को, क्लोजिंग ट्यूसडे को December 17। सो हो सके तो 5 बजे के पहले ही आपको इसमें क्या IPO अप्लाई करना है, जो कि UPI जो मेंटेड फॉर द ऑटो पे का आता है वो 5 बजे के पहले आपका हो जाना चाहिए। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट जो है December 18 को आपका रहेगा, जो कि वेडनेसडे को अलॉटमेंट आपको मालूम पड़ जाएगा। एंड जिनको IPO लगभग नहीं लगा सो रिफंड जो है थर्सडे December 19 को आ जाएगा। एंड जिनको IPO लग जाएगा शेयर जो है डीमेट अकाउंट के क्रेडिट हो जाएंगे December 19 को। एंड लिस्टिंग इसका कंपनी का रखा गया फ्राइडे December 20 को।
अब यहाँ पे बहुत से लोगों का कहना ये है कि मैडम हमको लाइक आईपीओ नहीं लगते हैं, हम इतने अकाउंट से अप्लाइंग करते हैं। देखो अगर आप एक डीमेट अकाउंट से अप्लाइंग करोगे सो आपके जो चांसेस लगभग क्या 10 से 20% ही होता है कि आपका आईपीओ लगेगा। बट अगर आप नंबर्स ऑफ अलग अलग डीमेट से अप्लाइंग करते हो, बिकॉज बेसिकली पैन कार्ड के बेसिस पे ही मिलता है आईपीओ हमको, सो हो सके तो घर में डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाके चेकआउट करेंगे सो ऑलरेडी इन्होंने आई थिंक सो एपस्टॉक का मैंने लिंक ऑलरेडी मेंशन आउट किया गया। सो लिंक पे क्लिक करके भी जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने घर वालों का। सो जैसे डीमेट अकाउंट ओपन होगा सो वहाँ से भी लाइक डायरेक्टली क्या आप आईपीओ के अप्लाइंग कर सकते हो। सो मल्टीपल ऑफ डीमेट अकाउंट से हो सके 5 से 6 से अप्लाइंग करेंगे सो उसमें 1-2 में तो लगने के चांसेस आपके ज़्यादा हो सकते हैं। अगर नसीब अच्छा रहा तो 4 में भी लग सकता है आपका। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या ऑलरेडी सारी चीज़ डिस्कस कर ली हैं। फिलहाल अगर आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिख रहा है ना टेलीग्राम का, हो सके तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड मैं आपको एक और चीज़ का बताना भूल गई, जीएमपी का। ओके, जीएमपी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में 23% का मैंने आपको बोला था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 17-12 को मैंने इसका जब जीएमपी देखा था तो मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत ही था ही नहीं, बट 9 तारीख को लगभग 34.77% जो कि अभी 23.98% चल रहा है। ये 10 दिसंबर का डेट का हिसाब से क्या दिया गया है। अब यहाँ पे 11 का जो रहेगा उसके आपसे मालूम पड़ेगा क्या इसका जीएमपी है। फिलहाल तो मैं फर्स्ट एंड सेकंड डे वेट करूँ कैसा क्या रहेगा, जीएमपी के बेसिस पे देख के एंड बाकी मार्केट का भी सिनेरियो देख के मैं इसमें क्या आईपीओ लगाऊंगी। एंड जो भी कंपनी का जो भी आईपीओ का भी जो मैंने वीडियो प्रीवियसली जो मैं बनाया है, लास्ट के 3rd डे पे सुबह में 10 के 11 के बीच में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा कि इसमें आईपीओ अभी क्या लगाना है या फिर नहीं लगाना है। ओके, सो ये चीज़ आपको सारे वीडियोस के मिल जाएंगे, मैं सारे आईपीओस के भी, एंड साथ में ये कंपनी का भी जो कि 17 तारीख का लास्ट है। 17 तारीख को आपको इसका जो भी एग्जैक्टली मेरा बोलने का मतलब ये है कि इसमें उस टाइम पे लगाना रहेगा या फिर इसको अवॉइड करके दूसरे में लगाना है, वो आपको क्या है ये 17 तारीख को आपको मालूम पड़ेगा ये चैनल का, एग्जैक्टली ये चैनल पर आपको वीडियो का मिल जाएगा। एंड हो सके तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उसको हो सके तो ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द लाइक आईपीओस रिव्यूज़ के लिए। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।